महिला सुपरवाइजर कट ऑफ चौंकाने वाला एनालिसिस। दोस्तों, अगर आप एमपी महिला सुपरवाइजर की परीक्षा दे रहे हैं तो यह वीडियो आपकी नींद उड़ा सकता है, क्योंकि जो कट ऑफ इस बार आने वाली है वो आपके होश उड़ा देगी। क्या आपको पता है कि इस बार कंपटीशन कितना बढ़ गया है? क्या आपने सोचा था कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके मार्क्स सिलेक्शन के लिए काफ़ी होंगे या नहीं? आज हम पिछले साल की कट ऑफ से तुलना करके बताएंगे कि इस बार कट ऑफ आसमान छूने वाली है या उम्मीद से कम रह सकती है। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया हो तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन सिर्फ 1 या 2 नंबर से छूट जाएगा। तो परीक्षा की कठिनाई का स्तर का विश्लेषण करते हुए मैं बताती हूँ कि जो महिला एवं बाल विकास का पार्ट 100 नंबर का था, तो कुछ लोगों की शिफ्ट में कुछ ने तो बताया कि बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि बहुत टफ थे, और कुछ का मानना है कि मध्यम थे। अब वो तो बनने के ऊपर भी है, जिस तरह का जिसकी स्टडी रही होगी उस तरह उसने उसको फील किया होगा, उस तरह उसको समझा होगा। हाई स्टडी वाले समझे होंगे कि बहुत सरल है, लेकिन जिनकी स्टडी कम होगी तो उन्हें सोचा होगा कि कठिन है। लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि महिला एवं बाल विकास वाला जो पार्ट था सो ठीक ठाक था। फिर सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान के बारे में बताया जाए कि सामान्य ज्ञान आसान से मध्यम था, यानी नीचे से ऊपर उसका जो पिरामिड बन रहा था, स्तंभ बन रहा था, वो नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा था। सामान्य ज्ञान आसान से कठिन की ओर था। फिर तर्क शक्ति और गणितीय अभियोग्यता वाला जो चैप्टर पार्ट था, उसमें सभी ने बताया कि वो मध्यम था। किसी के मुंह से नहीं सुनने में आया कि बहुत कठिन था। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के बारे में मैथ्स का लोगों का बताना रहा कि मैथ्स कठिन था। रीजनिंग का भी थोड़ा कुछ कुछ में सरल बताए, कुछ ने बताया रीजनिंग बहुत कठिन था। लेकिन वो क्या है, अपने मानने के ऊपर है कि सो था, मध्यम था। फिर कंप्यूटर ज्ञान का तो पूरे शिफ्ट वाले बच्चों ने बताया कि कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो आसान थे। 90% लोगों का मानना था कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही सरल थे, अर्थात कंप्यूटर वाला चैप्टर सबने बहुत अच्छे से किया। फिर आपको अपेक्षित कट ऑफ के बारे में हम बता सकते हैं कि 200 में से जो सामान्य जो है जनरल वाले आते हैं, उनके लिए कट ऑफ है 150 से 160 तक। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए माना जाता है कि 140 से 150 तक रहेगी कट ऑफ, और अनुसूचित जाति के लिए 130 से 140, अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत ही कम है, 120 से 130। फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए, जिनको कहते हैं EWS, जिनने EWS का प्रमाण पत्र बना रखा है, उनके लिए कट ऑफ का स्तर रहेगा 140 से 150 तक। और फिर आप लोगों को पता है विकलांग का भी कोटा रहता है, तो विकलांग के लिए उन्होंने 110 से 120 तक नंबर बताए हैं। फिर संभावित कट ऑफ वितरण। अब संभावित कट ऑफ वितरण में भी हम बता सकते हैं कि लगभग सामान्य वर्ग के लिए संभावित कट ऑफ 165 से 170 तक पहुंच सकती है। फिर ओबीसी के लिए 155 से 160 तक पहुंचेगी, और एससी के लिए 140 से 145 तक, और एसटी के लिए 135 से 140 तक कट ऑफ पहुंचने की संभावना है। ये थी आपकी संभावित कट ऑफ वितरण। तो आप इतना बताने के बाद मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद। बाय बाय।